नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मसाल एजुकेशन हब पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज हुए पेपर पीजीटी के बारे में, जो कि भूगोल विषय से संबंधित है। आइए विलंब न करते हुए शुरू करते हैं प्रश्नों के उत्तर। आपका पहला प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। एक तरफ केंद्र शासित प्रदेश दिए हैं, राज्य दिए हैं, दूसरी तरफ साक्षरता दर दी गई है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो सुमेलित नहीं है, चंडीगढ़ वाला। इसमें 88.78% दिया गया है, जबकि 88.7% नहीं, 86 पॉइंट नियर अबाउट परसेंट है। दूसरा आपका प्रश्न आया था, सिलेरू ऊर्जा संयंत्र संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जल विद्युत शक्ति से हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन था, प्रसिद्ध पुस्तक मेन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन किसने लिखी। तो इसका ऑप्शन डी सही है, हंटिंगटन महोदय ने। फोर्थ क्वेश्चन आपका आया था, द पीपल्स ऑफ इंडिया का लेखक कौन है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, सर हर्बर्ट रिस्ले महोदय। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन था, द्राक्षा कृषि क्या है। तो द्राक्षा कृषि आपके अंगूरों के उत्पादन से संबंधित है। देखिएगा आप लोगों को, जो लोग इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश वर्जन भी साइड में दिया हुआ है, साथ में इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन मैथ्स में कोई दिक्कत ना हो तो आप राइट साइड में इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं। छठा आपका क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विशिष्ट आर्थिक मंडल का मुख्य उद्देश्य स्थानीय व्यापार को प्रोत्साहन करना है। सातवां क्वेश्चन था, कासमस किसने लिखी। बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, हमबोल्ट महोदय ने लिखी है कासमस। आठवां क्वेश्चन था, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली का प्रयोग किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो ऑप्शन बी कई बार पूछा गया, टांसले महोदय द्वारा प्रस्तावित किया गया है। नवा क्वेश्चन आपका आया था, निम्नलिखित में से किसने उद्योगों की स्थापना का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो ये अल्फ्रेड वेबर महोदय ने प्रस्तुत किया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां, चीन की 90% मिट्टी है। तो ऑप्शन डी सही होगा, लोयस एवं जलोढ़ प्रकार की है। 11वां क्वेश्चन था, भूगोल एक क्षेत्रवर्णी विज्ञान है, यह कथन है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हैटनर महोदय का है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 12वां क्वेश्चन आपका आया था, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो आपका सुमेलित भी कर दिया है हमने, देख लीजिएगा, और इसका ऑप्शन सी सही होगा, 3 1 4 2 वाला। 13वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन शाकाहारी घटक है। तो ऑप्शन बी सही होगा, हिरन हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन आया था, विश्व में ऊर्जा संकट का समाधान क्या है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, वैकल्पिक ऊर्जा वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, प्रमुख नगर की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है। तो ऑप्शन बी होगा, जेफरसन महोदय ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 16वां क्वेश्चन है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन ए होगा, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय। 17वां क्वेश्चन है, क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना को काली जगह भी कहा जाता है। तो जीव भू विस्तार कहा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन था, किन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो ये ऑप्शन सी सही होगा, वेगनर महोदय ने प्रतिपादित किया था। 20वां क्वेश्चन था, सूची को सुमेलित करने वाला। तो इसमें भी ऑप्शन बी आपका सही होगा, 1 3 2 4 वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, कुजबास क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए है। तो ऑप्शन डी सही होगा, कोयला के लिए। साथियों, जो लोग भी इस चैनल पर नए आए हैं तथा उन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब और कर लें, जिससे कि आपको उपयोगी जानकारी मिलती रहे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला 22वां क्वेश्चन था, WP लेबिस द्वारा प्रस्तुत घूर्णन फिसलन परिकल्पना किस निर्माण से संबंधित है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसमें हेमगैबर से संबंधित है। नेक्स्ट था, किस नगर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ऑप्शन डी है, अहमदाबाद को। 24वां क्वेश्चन था, इनमें से किसे भूगोल का जनक कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा, एरेटास्थनीज वाला सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन था, मेटोरोलॉजिका नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ये अरस्तु महोदय ने लिखी थी। 26वां क्वेश्चन आया था, ऊष्मा का हस्तांतरण को कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, कंडक्शन संचालन वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट था 27वां, नीचे दिए गए कथन को अभिकथन ए और आर दिए गए हैं, उसमें से आप कोट प्रयोग करना है। तो इसमें कोट ए वाला सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट 28 नंबर का क्वेश्चन था, टेहरी बांध संगम पर स्थित है, किसके संगम पर। तो ऑप्शन बी सही होगा, भागीरथी तथा भिलंगाना के संगम पर। 29वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना था। तो इसमें आपका कोट ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, महासागरों का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है।
तो आपका हो जाएगा 63 डिग्री फ़ारेनहाइट, या सेंटीग्रेड में होता है तो 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला 31वां क्वेश्चन था, हरित क्रांति शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर विलियम गॉड महोदय ने। 32 नंबर का क्वेश्चन था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया? तो ऑप्शन ए सही होगा, 1986 में। 33 नंबर का क्वेश्चन था, निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो ये जापानी भाषा से संबंधित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 34 नंबर का क्वेश्चन था, कालगुरली विख्यात है? तो कालगुरली ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, जो कि स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन था, सर हर्बर्ट रिस्ले द्वारा भारतीय प्रजातियों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो ऑप्शन सी सही होगा, 7 वर्गों में। 36वां क्वेश्चन था, खाली जगह थी, अक्षांश को तापीय भूमध्य रेखा कहा जाता है? तो ऑप्शन सी सही होगा, 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। 37 नंबर का क्वेश्चन था, भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपरदन के प्रक्रम द्वारा एक आकृति विहीन समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। ये कथन डेविस महोदय का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 38 नंबर का, सेवराय पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो सेवराय पहाड़ियाँ आपकी तमिलनाडु में स्थित हैं, ऑप्शन डी सही होगा। 39 नंबर का क्वेश्चन था, गरजने वाला चालीसा किस प्रकार के पवन से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवन से। 40वां क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश में चंबल नदी घाटी एक उदाहरण है? तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उत्खात भूमिका। 41 नंबर का क्वेश्चन था, पेट्रोलॉजी किसका विज्ञान है? तो ये सैलों का विज्ञान है, ऑप्शन ए सही होगा। 42 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो नर्मदा नहीं करती। 43 नंबर का क्वेश्चन आया था, कोकोस कीलिंग बेसिन कहाँ स्थित है? तो ये हिंद महासागर में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मित्रों यहाँ पर हम सेट ए के क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं। आपका सेट कोई भी हो, आगे पीछे करके उसको सही से आप मिलान कर लीजिएगा। देखिएगा 44वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आया था, इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये ईसी सैम्पल महोदय ने लिखा है, अमेरिका की थी। 45वां क्वेश्चन है, ये किसका कथन है कि मानव ने अपने सामंजस्य में प्रकृति के द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं को एक पद और आगे बढ़ा लिया है? तो ये आपका संभावित जो है उत्तर इसका एल फैब्रे महोदय हो जाएगा। इसका उत्तर हमें क्लियर नहीं मिला है, लेकिन संभावित उत्तर इसका एल फैब्रे होगा। 46 नंबर का क्वेश्चन है, भूगोल में अपवादवाद के जनक कौन कहे जाते हैं? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ई कांट है, 100% सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डिनारिज प्रजाति कहाँ निवास करती है? तो डिनारिज प्रजाति आपकी ऑप्शन बी उत्तरी स्कैंडिनेविया में निवास करती है। 48 नंबर का क्वेश्चन है, डेल्टा केम परिणाम है? तो ये हिमनद निक्षेपण का परिणाम है, ऑप्शन ए सही होगा। 49 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपका आया था, निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो ऑप्शन ए सही है, मात्रात्मक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वर्षा स्तरी खाली जगह का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन सी सही है, निम्न में का उदाहरण है। 51 नंबर का क्वेश्चन था, प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो ऑप्शन डी सही होगा, टुजो विल्सन महोदय ने किया था। नेक्स्ट था 52 नंबर का क्वेश्चन, जापान देश के अंतर्गत सबसे बड़ा द्वीप? तो आपका होन्शु द्वीप है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रतिवेदन 2015 के अनुसार 188 देशों के मानव विकास सूचकांक में भारत कोट पर है? तो 2015 के अनुसार जो है ये आपका ऑप्शन बी संभवतः सही होगा, 119। 54 नंबर का क्वेश्चन था, गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार के मध्य निम्न में से कौन पर्वत आपस में बांटने का काम करता है? तो ये आपका ऑप्शन बी सही है, विंध्य पर्वत बांटने का काम करता है। 55 नंबर का क्वेश्चन था, पश्चिमी घाट को इस नाम से भी पुकारा जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं, 100% सही है आपका। 56 नंबर का क्वेश्चन था, थ्योरी ऑफ द अर्थ विद प्रूफ एंड इल्यूस्ट्रेशन का लेखक? तो ऑप्शन बी सही है, जेम्स हटन महोदय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भू अभिनति को चारों ओर से घेरने वाले दृढ़ भूखंड को कोबर द्वारा क्या नाम दिया गया है? तो इसको क्रेटोजेन नाम दिया गया है, ऑप्शन डी सही होगा। 58 नंबर का क्वेश्चन था, समपोषित विकास की अवधारणा किस वर्ष में प्रकाश में आई? तो आपकी 1992 में आई थी, ऑप्शन ए सही होगा। बिंग इज पेट्रोलियम पाइपलाइन किस देश में संचालित होती है? 59 नंबर का क्वेश्चन, तो ये आपका ऑप्शन बी सही होगा, यूएसए में, अमेरिका में हो जाएगी। नेक्स्ट है, पैन प्लेन की संकल्पना द्वारा प्रस्तुत की गई? तो ये ऑप्शन डी सही होगा, सी एच क्रिकर्मे महोदय द्वारा की गई थी।
नेक्स्ट 61 नंबर का क्वेश्चन था, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का कौन सा क्षेत्र है? तो ऑप्शन सी सही होगा, पश्चिमी घाट है। 62 नंबर का क्वेश्चन था, भारत में राष्ट्रीय जल नीति कब प्रारंभ की गई? तो ये 2012 में प्रारंभ की गई थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 63 नंबर, 63 नंबर का, इंडोनेशिया में निम्न में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो इंडोनेशिया आपका विषुवत रेखा पर स्थित है, इसलिए वहाँ पर विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है, ऑप्शन बी सही होगा। 64 नंबर का क्वेश्चन है, भूदर्श के परिमार्जन में मनुष्य अंतिम कारक है, उक्त कथन दिया है। तो इसका उत्तर हमें नहीं मिला है, अगर किसी को मिलता है तो कमेंट करके जरूर बताएगा। 65 नंबर का क्वेश्चन दिया था, शैल सरिता शब्दावली से संबंधित है, तो ये आपका भूमिगत जल से संबंधित है, ऑप्शन बी सही होगा। 66 नंबर का क्वेश्चन आया था, जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये नॉर्मन मायर द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए सही होगा। झूम कृषि क्या है? झूम क्या है? तो एक प्रकार की खेती की पद्धति है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन था 68 नंबर का, सूची सुमेल करने वाला, तो आपकी सूची सुमेलित कर दी है और इसका आपका उत्तर सही होगा, ऑप्शन सी 3 2 4 1 वाला। 69 नंबर का क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी अवधि वाला काल इयोन काल कहलाता है, और ऑप्शन ए ये सही हो जाएगा। 70 नंबर का क्वेश्चन था, आधुनिक समुद्र विज्ञान के प्रणेता कौन है? तो इसका भी उत्तर हमें नहीं मिला है, किसी को मिलता है कमेंट करके अवश्य बताएगा। 71 नंबर का क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा एक आरोही क्रम में सागरीय जल में विद्यमान लवण के प्रतिशत को सही प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन सी सही है आपका, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सही हो जाएगा। 72 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कौन सा कारक सूर्यातप के वितरण को प्रभावित नहीं करता? तो भूमिगत जल प्रभावित नहीं करता है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला आपका क्वेश्चन था 73 नंबर का, इनमें से कौन भूगोलवेत्ता ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है? तो ब्रिटिश भूगोलवेत्ता आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हैगेट महोदय हैं। 74 नंबर का क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कॉफ़ी का शीर्ष उत्पादक राज्य है? तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 75 नंबर का क्वेश्चन आया था, कास्ट मैदान उदाहरण है? तो ऑप्शन ए सही होगा, यूगोस्लाविया का मैदान। 76 नंबर का क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो गुजरात, ये कई बार आया है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट। 77 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा जनन का मुख्य कारण क्या है? ये आपका ऑप्शन ए सही है, रेडियो सक्रिय पदार्थों तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से होता है। 78 नंबर का क्वेश्चन है, नीली क्रांति से आशय? तो नीली क्रांति आपकी मछली पालन से संबंधित है। हेरोडोट्स निवासी थे, तो हेरोडोट्स आपके जो हैं ये टर्की, पश्चिमी टर्की के निवासी थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 80 नंबर का क्वेश्चन है, डिमांजिया ने मकानों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? तो ये ऑप्शन ए सही है, कार्यों के आधार पर उन्होंने किया है। 81 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो ऑप्शन डी है, उच्च सागरीय ज्वार 12 घंटे 20 मिनट के अंतराल पर आता है, बाकी सभी जो हैं आपके ऊपर के तीनों असत्य हैं। 82 नंबर का क्वेश्चन है, समुद्र में डूबे महाद्वीपीय भाग को कहते हैं? इसको महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाता है, ऑप्शन बी सही है। 83 नंबर का है, रिफ्ट घाटी परिणाम है? तो ये भ्रंशन का परिणाम होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 84 नंबर का क्वेश्चन आया था, किसी भी सेवा के लिए जनसंख्या सीमा की सही व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन करता है? तो ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, सेवा के लिए आवश्यक न्यूनतम जनसंख्या। 85 नंबर का क्वेश्चन आया था, शीतोष्ण चक्रवात किन अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं? तो शीतोष्ण कटिबंध आपका ये 35 से 65 वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। 86 नंबर का क्वेश्चन था, ओजोन परत अवस्थित है? तो ओजोन परत समतापमंडल में पाई जाती है। 87 नंबर का क्वेश्चन था, वितलीय मैदान में पाए जाते हैं? तो वितलीय मैदान जो होते हैं गहरे सागरीय मैदानों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पाए जाते हैं। 88 नंबर का क्वेश्चन था, अत्यधिक विस्तार में भूमिज निक्षेप खाली जगह में पाए जाते हैं? तो भूमि निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? इसका भी उत्तर सही से नहीं मिला है, गलत उत्तर आप लोगों को नहीं बताएंगे, तो इसका भी उत्तर किसी को मिलता है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। 89 नंबर का क्वेश्चन है, सागर द्वीप गंगा सागर पर स्थित है? तो ऑप्शन ए सही है इसका, बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय मग्न तट पर। 90 नंबर का क्वेश्चन है, वायुमंडल की परतों में निचली परत कौन सी है? तो निचली परत सबसे ज़्यादा जो होती है क्षोभमंडल, जिसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है, बी ऑप्शन सही होगा। 91 नंबर का क्वेश्चन है, एंथ्रेसाइट क्या है? तो एंथ्रेसाइट कोयले का एक प्रकार है जो सर्वोत्तम किस्म का होता है। 92 नंबर में आपका इसमें भी एक तरफ भारत में हुई क्रांतियाँ और दूसरी तरफ सूची सेकंड दी गई है जिनका मिलान करना है। इसका भी आपका उत्तर जो है सी वाला सही होगा, 4 3 1 2 वाला। अगला क्वेश्चन है आपका 93 नंबर का, ट्रक फार्मिंग किससे संबंधित? तो ट्रक फार्मिंग आपकी साग सब्जी उत्पादन से संबंधित है।
विली-विली क्या है? तो विली-विली ये आपका ऑस्ट्रेलिया में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 95 नंबर का क्वेश्चन आया था, विश्व में निम्न में से किस देश में सर्वाधिक यौन अनुपात पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो है ये सोवियत रूस में देखने को मिलता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यूर्त घर है, तो यूर्त आपका किर्गिज का घर है। ऑप्शन बी सही होगा। और आपका अगला क्वेश्चन है 97, इसको अभी उत्तर किसी को मिलता है सही से तो बताएगा। 98 नंबर का क्वेश्चन था, इनमें से कौन सी तरंगें चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती हैं? तो ऑप्शन ए सही होगा। यस तरंगें जो होती हैं ये संकुचन और फैलाव लाती हैं। 99 नंबर का क्वेश्चन आया था, विश्व में सबसे प्राचीन नगरीकरण प्रमाण कहाँ मिलता है? तो मेसोपोटामिया सभ्यता हो जाएगा। ऑप्शन ए। 100 नंबर का क्वेश्चन था, कोपेन की स्कीम के अनुसार BHWH प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो शुष्क जलवायु से संबंधित है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजस्थान में मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था 101 नंबर का, रुको और जाओ निश्चयवाद प्रतिपादन किसने किया? तो ये टेलर महोदय ने किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। 102 नंबर का क्वेश्चन है, कोट दिए गए हैं, मिलान करने वाला है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा, 2 4 1 3 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन था 103 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो असत्य कथन आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, महानगरों एवं सन्नगरों में नगरीय सुविधाओं तथा आधारभूत सुविधाओं को पर्याप्त है, फलतः जीवन आनंददायक है। तो ऑप्शन डी आपका जो होगा वो असत्य हो जाएगा। 104 नंबर का क्वेश्चन है, बुशमैट होटेनटाट प्रजाति संबंधित है, तो निग्रोटाइड प्रजाति से ऑप्शन ए सही होगा। 105 नंबर का क्वेश्चन है, मत्स्य उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, तो ऑप्शन ए होगा, उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी तट क्षेत्र, काफ़ी फेमस है मत्स्य उत्पादन में। 106 नंबर का क्वेश्चन आया था, कहाँ स्थानांतरण कृषि को मिल्पा कहते हैं? तो ये ग्वाटेमाला में कहते हैं, इसको मिल्पा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 107 नंबर का, उड़ीसा के सुपर साइक्लोन चक्रवात 1999 के पश्चात चक्रवात में अधिकतम पवन गति वेग मापी गई, तो ये आपकी थी फालिन में, जो 2013 में आया था। 108 नंबर का क्वेश्चन आया था, अत्यधिक गहराई परत में जमने वाली मैग्मा को क्या कहते हैं? तो सबसे अधिक गहराई में जो मैग्मा की परत जमती है उसको बैथोलिथ कहा जाता है। ऑप्शन डी सही होगा आपका। 109 नंबर का क्वेश्चन था, संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी में लोएस के निक्षेप को क्या कहते हैं? तो इसको एडोब कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। 110 नंबर का क्वेश्चन था, विश्व का प्रमुख व्यापारिक समुद्री जलमार्ग नहीं है, तो उत्तमाशा अंतरीप वाला नहीं होगा, बाकी सारे आपके सही हैं। 111 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की किन जिलों में सबसे अधिक अभ्रक मेखला पाई जाती है? तो ऑप्शन डी सही होगा, हजारीबाग, गया तथा मुंगेर वाले क्षेत्र में। 112 नंबर का क्वेश्चन आया था, एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो अवनयन कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा, सबडक्शन वाला। 113 नंबर का क्वेश्चन था, सार्गेसो सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 114 नंबर का क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीमेंट कारखाना सुमेलित नहीं? तो ऑप्शन सी सही होगा, झारखंड बंजारी में नहीं है, बिहार में है, तो ये सी वाला सही हो जाएगा। 115 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो ऑप्शन ए वाला असत्य हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध की औसत लवणता दक्षिणी गोलार्ध से कम है, जबकि उत्तरी गोलार्ध की औसत लवणता दक्षिणी गोलार्ध से अधिक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। 116 नंबर का क्वेश्चन था, वातावरणीयतवाद की विचारधारा का जन्म जर्मनी में हुआ, तो ऑप्शन ए सही होगा। गल्फ स्ट्रीम है, तो ये एक महासागरीय धारा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 118 नंबर का क्वेश्चन था, संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो को क्या कहते हैं? तो इसको ट्विस्टर बोला जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। 119 नंबर का क्वेश्चन था, भूगोल में अंधेरा युग की अवधि, तो अंधेरा युग की अवधि आपकी 3री सदी से 12वीं सदी के मध्य में रही है, ऑप्शन सी सही होगा। और आपका लास्ट क्वेश्चन आया था, उत्तरी अमेरिका में प्रथम वास्तविक भू आकृति विज्ञानवेत्ता किसे कहा जाता है? तो ये ऑप्शन सी सही होगा, WM डेविस महोदय को कहा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।